प्रिय छात्रों नमस्कार। आरबीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रायिकता का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में प्रायिकता का पार्ट 1 देख लिया था। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, अन्यथा आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रायिकता से संबंधित आने वाले प्रश्नों के प्रकार। इसमें हमने बताया था कि इसमें 4 प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो वो चारों किस प्रकार के प्रश्न होंगे आपको ये देख लेना है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तब आप इसी वीडियो से ही समझ जाएंगे कैसे सवाल हल होगा। सिर्फ आपको प्रश्न पढ़ना रहेगा और आप प्रश्न पढ़ करके ही उसका आंसर बता देंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। देखिए, सबसे पहले किस पर प्रश्न है? सिक्के पर प्रश्न है। ये पासा नहीं, सिक्का लिखा है, काटा ही। तो सिक्के पर कैसे आधारित होंगे प्रश्न? देखिए, सिक्कों की संख्या और सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समझ। तो सिक्का इसमें ऐसा लिखा रहेगा कि एक सिक्का एक बार उछाला जाता है। तो यही लिखा है कि सिक्का एक बार उछाला गया है कि 2 बार उछाला गया है कि 3 बार उछाला गया है। यहाँ पर देखिए प्रतिदर्श समष्टि लिखा है और यहाँ 2 के पावर n सूत्र दिया है। देखिए सिक्के में जितने, ये सूत्र कैसे बनता है, किसी भी प्रकार का घटना के लिए जो फेंका जाएगा, चाहे सिक्का हो, चाहे पासा हो, चाहे ताश का पत्ता हो, उसमें जितना फलक होता है उसी के पावर n लगा देना है। जैसे सिक्के में 2 फलक होता है, एक हेड और एक टेल, 2 ही फलक तो होता है, इसलिए यहाँ 2 लिखा है। और n माने होता है फेंक की संख्या, मतलब कितना बार वो फेंका गया है। अगर सिक्का एक बार फेंका जाएगा तो 2 के पावर 1 रख देंगे, यानी n का मान 1 रख देंगे। अगर सिक्का 2 बार फेंका जाएगा तो 2 के पावर 2 रख देंगे। सिक्का 3 बार फेंका जाएगा 2 के पावर 3 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर यही किया गया है, सिक्कों की संख्या। देखिए 1 लिखा है, मतलब सिक्का एक बार फेंका गया है। जब सिक्का एक बार फेंका जाएगा तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 2 ही चीज़ तो आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब सिक्का ऐसे मान लेते हैं फेंक दिए तो यहाँ गिरा मान लेते हैं, तो यहाँ जब सिक्का गिरेगा तो उस पर ऊपर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जो सभी संभव परिणाम होते हैं उसी को तो सैंपल स्पेस कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसको पिछली वीडियो में हमने इसकी परिभाषा पढ़ लिया था। लेकिन मान लेते हैं सिक्का अगर 2 बार फेंका जाता है। देखिए इसमें एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, प्रश्न में चाहे ऐसा लिखा रहे कि एक सिक्का 2 बार फेंका जाता है, या ऐसे लिखा रहे कि 2 सिक्का एक बार फेंका जाता है। चाहे लिखा रहे एक सिक्का 2 बार फेंका जाता है या 2 सिक्का एक बार फेंका जाता है, दोनों का एक ही अर्थ है। तो देखो, जब एक सिक्का 2 बार फेंका जाएगा तो यहाँ पर 2 के पावर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 4 परिणाम आएंगे। तो चारों ये परिणाम आएंगे। अब देखो इसका क्या अर्थ है। देखो जैसे मान लो फेंक दिए सिक्का, यहाँ पर बना देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि सिक्का फेंके और सिक्का एक यहाँ गिरा और एक यहाँ गिरा, तो इसमें 4 परिणाम हो सकते हैं। हो सकता है कि जो यहाँ पर सिक्का गिरा इस पर भी हेड आए और यहाँ गिरा इस पर भी हेड आए, हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए ना, तो ये पहला परिणाम हो गया है। या हो सकता है सिक्का पहले पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल आ जाए, तो हेड टेल हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि इस पर टेल आया हो पहले वाले पर और दूसरे वाले पर क्या आया हो, हेड आया हो, तो टेल हेड हो सकता है। या हो सकता है जब आप फेंके और फेंकने के बाद जब आप देखें तो पहले पर भी टेल आया था और दूसरे पर भी टेल आया है। यानी कि यही 4 परिणाम आपको हो सकते हैं और कोई दूसरा परिणाम नहीं हो सकता है। कितना परिणाम होगा आप इस सूत्र पर रख करके पहले चेक कर लेना, तब उसके अनुसार ही इसको रखना। अब देखिए तीसरा इम्पोर्टेंट है और तीसरा वाला हल्का सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है, ज़्यादा नहीं। इसकी कठिनाई का स्तर तब ज़्यादा हो जाएगा जब आप 11वीं में जाएंगे। यहाँ पर आप मतलब इस प्रश्नावली में कक्षा 10 में आपको सिंपल सवाल ही दिया गया है, कठिनाई का स्तर बढ़ाया नहीं गया है। तो देखिए जब 3 सिक्का फेंकेंगे तो इसमें तो कितने परिणाम प्राप्त होंगे, सबसे पहले आप इसको ज्ञात कर लीजिए। तो 2 के पावर आप यहाँ 3 रखेंगे, 2 के पावर 3, तो 2 को गुणा 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 परिणाम आएंगे। अब वो 8 कौन आएंगे, अगर आप ऐसे अपने मन से लिखने लगोगे तो समझ में नहीं आएगा कि हेड 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 टेल, ऐसे अगर सोच सोच करके लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और आप लिख भी नहीं पाओगे। कोई ना कोई एक छूट जाएगा या कोई ना कोई 2 बार लिख दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक एक बताता हूँ, उसी से आपको पता चल जाएगा कि कैसे लिखना है। देखिए कितने परिणाम आएंगे, कितने परिणाम आएंगे, 8। तो 8 का हम आधा कर लो, 8 का आधा कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपको 4 बार हेड लिखना है और 4 बार टेल लिखना है, हेड 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 हेड, और 4 बार टेल, उसका आधा करके लिखना होता है, टेल
टेल टेल टेल। 4 बार हेड लिख लिए, 4 बार टेल लिख दिए। अब फिर से 4 का आधा करो, 4 का आधा 2, तो आपको 2 बार अब हेड लिखना है। इसका आधा कर लिए ना, कितना है 2 आया। तो यहाँ पर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, इस प्रकार से लिखना है। फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। समझ गए। अब फिर इसका आधा कर लो, ऐसे आधा करते जाना है। 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा। तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। तब इसको गिनोगे तो 8 परिणाम है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 परिणाम हो गए ना। तो इसमें 8 हो गई, कोई दोहराया भी नहीं गया है और कोई छूटा भी नहीं है। तो जब आप ऐसे याद करोगे तो ये आ जाएगा आसानी से, और कठिन भी नहीं होगा और कोई छूटेगा भी नहीं। ऐसे मान लेते हैं जब 2 के पावर 4, मतलब एक सिक्का 4 बार फेंका जाए तो यहाँ 16 परिणाम होगा। तो जब 16 परिणाम होगा तो ऐसे उसको भी लिख लेना कि 4 बार लिखना, 16 का आधा 8 होगा, 8 बार लिखना एच, फिर 8 बार लिखना टेल। फिर ऐसे 8 का आधा 4, फिर 4 बार एच, 4 बार टेल, 4 बार एच, ऐसे करके उसको लिख लेना। फिर 3 बार, फिर 2 बार, मतलब वो 4 लाइन में जाएगा। 4 सिक्के रहेंगे ना, तो 4 लाइन में जाएगा वो। तो ठीक है, आप ऐसे इसको कर लेना। अब देखिए इसमें प्रश्न कैसे आएगा ये आपको बता, ध्यान से देखिए। प्रश्न ऐसे लिखा रहेगा, पहले एक सिक्का वाला ऐसे लिखा रहेगा कि एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, तो उसमें हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हेड आने की पूछा है, तो हेड कितना बार है, 1 बार है। तो अनुकूल जो परिणाम है वो 1 है, और कुल परिणाम कितना है, 2 है। कुल 2 परिणाम है, तो कितना आ गया इसका आंसर, 1/2। ऐसे इस पर भी प्रश्न बन सकता है कि एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, तो उसमें टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो टेल कितना बार है, टेल 1 बार है, और कुल कितना परिणाम है, 2 है। तो 1/2 हो जाएगा। देखिए हेड आने की भी प्रायिकता उतनी है जितनी टेल आने की प्रायिकता है। इसीलिए जब भी कोई खेल होता है तो उसमें सिक्का उछाला जाता है, क्योंकि दोनों के आने की संभावनाएं समान है। इसमें किसी का पक्षपात नहीं होगा, मतलब किसी भी टीम को ऐसा नहीं लगेगा कि उसका पक्ष ज़्यादा है और एक वाले का पक्ष कम है। दोनों का समान पक्ष है, मतलब दोनों को जीतने की संभावनाएं समान है। इसलिए सिक्का उछाला जाता है, क्योंकि पक्षपात नहीं है इसमें किसी प्रकार। तो ये हो गया। देखो इसमें 2 ही प्रश्न बन सकता है, अब कोई दूसरा प्रश्न बन ही नहीं सकता है। जब एक सिक्का जब 1 बार उछाला जाएगा तो उसमें 2 ही प्रश्न बन सकता है, या तो हेड आने की प्रायिकता पूछेगा या तो टेल आने की प्रायिकता पूछेगा, बस। अब देखो इसमें 4 प्रकार का प्रश्न बन सकता है। देखो ऐसे लिखा रहेगा, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, या ऐसे भी लिखा रहेगा कि 2 सिक्का 1 बार उछाला जाता है। दोनों का एक ही मतलब है, चाहे एक सिक्का 2 बार उछालो, चाहे 2 सिक्का 1 बार उछालो। देखो या तो हेड आएगा दोनों पर, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो दोनों पर टेल आएगा। तो इसमें प्रश्न कैसे लिखा रहेगा कि एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों पर हेड पूछा है, तो दोनों पर हेड कितना बार आया है उसकी संख्या बताना है, 1 है। दोनों पर हेड आने की प्रायिकता 1 है, और कुल कितने परिणाम है, 1 2 3 4, तो 1/4 होगा इसका आंसर। ऐसे पूछ ले दोनों पर टेल आने की प्रायिकता, तो दोनों पर टेल भी 1 ही बार है, तो इसका भी परिणाम कितना आएगा, 1/4 आएगा। ऐसे पूछ ले कि एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता, देखो ऐसे लिखा रहेगा प्रश्न, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, उछालने पर पहले पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले पर हेड और दूसरे पर टेल भी 1 ही बार है, तो 1/4 इसका भी, 1/4 इसका भी, तो सबका 1/4 है। इसलिए देखो एक प्रश्न पढ़े थे ना कि पी ए और पी नॉट ए बराबर 1, मतलब सभी किसी घटना के जब सभी प्रायिकताओं को जोड़ोगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तीसरा वाला प्रश्न क्या लिखा रहेगा कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, या 3 सिक्का 1 बार उछाला जाता है, तीनों पर हेड आने की प्रायिकता, तीनों पर हेड 1 बार आया है, और कुल कितना है, 8 परिणाम है, तो 1/8 हो जाएगा। तीनों पर टेल आने की प्रायिकता, तो ये भी 1/8 हो जाएगा। कम से कम 2 पर हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 2 सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता। देखो कम से कम 2 इसमें है, देखो इसमें तीनों है तो सही है, कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ये इसमें 2 पर हेड है, इसमें भी 2 पर हेड है, इसमें नहीं है, इसमें भी 2 पर हेड है। देखो 1 2 3 4, बस कितना हो गया,
4 बटे कुल कितना परिणाम है 8। तो 4 को जब 8 से काटोगे तो 1/2 आएगा। तो कम से कम दोनों पर हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से प्रश्न इसमें सिक्के से संबंधित आएगा। अब ऐसे देखिए आप पासे पर चलते हैं हम कि पासे पर आधारित प्रश्न। तो देखिए पासे पर आधारित प्रश्न, जब हम एक पासा देखिए एक बार में चलेंगे तो पासे पर कितने फलक होते हैं 6, इसलिए यहाँ पे कितना रखेंगे 6 के पावर n। सिक्के पर 2 ही फलक होते थे इसलिए इस पर 2 के पावर n। तो 6 के पावर 1 जब एक बार उछालेंगे तो 6 के पावर 1, तो 6 का नाम 6 हो जाएगा। जब कोई सिक्का 2 बार उछालेंगे तो 6 के पावर 2 यानी 6 गुणे 6 36 हो जाएगा। अच्छा 6 के पावर 3 जब 3 बार उछालेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6 36 छक्के 216 हो जाएगा। तो मतलब इतने परिणाम होंगे। अब इसको ध्यान से देखिए, जब हम एक सिक्का एक बार उछालेंगे तो उसमें 6 परिणाम तो आएंगे। तो वो 6 कौन परिणाम आएंगे, यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ। या तो सिंपल स्पेस उसका लिख, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। यही तो आएगा 6 परिणाम जब एक सिक्का एक बार उछाला जाएगा। अब देखो इसमें प्रश्न कैसे बनेगा, पहले इसको बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ जब 2 सिक्का उछाला जाता है। इसमें बहुत प्रकार का प्रश्न बन सकता है। देखिए पहले ऐसा लिखा रहेगा कि एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम संख्या, तो आप उसमें गिन लेना कि सम संख्या कितनी है। तो इसमें गिनो सम संख्या कितनी है। सम और विषम जानते ही होंगे। देखो 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, तो इसकी संख्या गिन लेना है। देखो 1 2 3 कितनी सम संख्या है 3, तो 3 हो जाएगा। अब कुल कितना है, कुल 6 संख्या है ना, तो 3/6। और जब 3/6 को काटोगे तो कितना आएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। देखो सम संख्या 3 है और कुल 6 है, तो 1/2 आ जाएगा कट करके। ऐसे विषम संख्या पूछ ले तो विषम भी 3 है। देखो 1 3 5 ये तीनों विषम है ना, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 3/6। तो चाहे सम संख्या की प्रायिकता पूछे चाहे विषम की पूछे, दोनों की प्रायिकता कितनी है 1/2 है। और इसमें प्रश्न बहुत प्रकार का बन सकता है। देखो इसमें पूछेगा कि एक पासा एक बार उछाला जाता है, उसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो अभाज्य संख्या कितनी है इसमें, देखो अभाज्य संख्या इसमें 1 2 3 5। अभाज्य संख्या इसमें कितनी है 3 है। देखो अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या उसकी उसे कहते हैं जिसके 2 गुणनखंड हो, एक स्वयं हो और एक हो, मतलब 2 गुणनखंड हो ना। जैसे मान लो कि 2 इसके 2 गुणनखंड होंगे, या तो 1 से कटेगा या तो 2 से। तो देखिए इसमें अगर अभाज्य पूछेगा तो अभाज्य संख्या इसमें 3 है। 2 3 और 5 ये तीनों कैसी हैं अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या भी 3/6 हो जाएगा। भाज्य पूछेगा तब भी भाज्य 3 बटा नहीं होगा। देखो भाज्य संख्या अगर पूछे तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो किसी न किसी गिनती से कट जाए। किसको छोड़ करके, एक और स्वयं को छोड़ करके। एक और स्वयं से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, तो एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य अगर किसी संख्या से कटती है तो उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या। इसमें भाज्य संख्या 4 और 6 है, तो इसमें ये दोनों कितनी हो गई 2 हो गई। तो 2 हो गई और कुल कितनी संख्याएं हैं 6 हैं, तो 2/6 यानी कि 2 का नाम 2 2 3 6। 1 कितना आया इसका आंसर 3 आया। तो अगर भाज्य पूछेगा तो 1/3 आंसर आएगा, अभाज्य पूछेगा तो 3/6 यानी कि 1/2 आएगा। और इसमें प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि एक पासा एक बार उछाला गया है, उसमें 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बताओ। 4 से छोटी संख्या, तो 4 से छोटी संख्या कितनी है 3 संख्या है ना, तो 4 से छोटी संख्या 3, अनुकूल परिणाम 3, अवकल परिणाम 6। 3/6 कर देना, इसका भी 1/2 आएगा। ऐसे कोई भी पूछ सकता है कि 2 से बड़ी संख्या बताओ, तो 2 से बड़ी संख्या 4 है, तो 4/6 हो जाएगा। काट देना, 2 दूनी 4 2 3 6, मतलब 2/3 आ जाएगा। अब देखो दूसरा कि एक पासा है उसको 2 बार उछाला जाता है, 2 बार फेंका जाता है। तो जब एक पासा 2 बार फेंकेंगे तो कितना परिणाम आएगा 36 परिणाम तो आएगा। तो 36 परिणाम क्या हो सकते हैं उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो एक बार लिखने का आप तरीका देख लो, फिर हमेशा उसको आप लिख ले जाओगे। देखो पहले आप एक एक लिखना, एक 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 एक, देखो एक 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 लिख लिए। अब यहाँ पर लिखना, या चलो ऐसे ही लिख लो, यहाँ पर लिखना 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 और छूट गया 6 बार लिखना है ना,
6 परिणाम तो होते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 परिणाम हो गए। ये एक से चालू किए थे ना, यहाँ पर 2 लिख दो, फिर यहाँ लिखो 1, यहाँ पर 2, यहाँ सब जगह 2 लिख दो, समझ गए। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 हो गया, ये हो गया। तो ऐसे लिखते चले जाओ, आप समझ गए होंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो, यहाँ 6 लिख दो। फिर से यहाँ शुरू करो, 1, यहाँ 2 3 लिखे थे ना, तो 3 3 लिख दो सब, 3 3 3 3 3 लिख दो। यहाँ इसको बढ़ाते जाओ, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ऐसे 4 हो गया, 4 के बाद सब जगह 4 लिख दो, 4 4 4 4 4। उसके बाद यहाँ 1 2 3 4 5 6 हो गया। ऐसे यहाँ पर लिख दो 5 5 5 5 5 5। उसके बाद यहाँ 1 2 3 4 5 6। ऐसे यहाँ 6 लिख दो, 6 6 6 6 6। 1 2 3 4 5 6। ऐसे जब आप क्रम से लिखोगे तो कोई गिनती भी नहीं छूटेगा और कोई गलत भी नहीं होगा, और सवाल जब भी यहाँ पूछेगा तो वो भी आसान हो जाएगा। देखो इसमें 6 गिनती होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो 36 हो गया इसमें, तो 36 ही तो होता है। तो देखिए अब इसमें प्रश्न कैसे आएगा, इसका प्रश्न बहुत इसमें प्रश्न बन सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं आएगा। देखो सबसे पहला फेमस प्रश्न ये आएगा कि एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, तो उसमें समान अंक आने की प्रायिकता बताओ। समान अंक मतलब दोनों पर एक ही गिनती रहे। देखो समान अंक कहाँ कहाँ है, देखो ये दोनों समान है, दोनों पर एक, और कहीं समान है, देखो ये समान है। तो देखो जब भी समान पूछेगा तो उसी की सीधी लाइन में जाना है, ये विकर्ण टाइप का लाइन में जाना। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो कुल कितनी बार आया, ये 6 बार आया। 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा ऊपर, और कुल कितना परिणाम है 36, तो 6/36। इसको काटेंगे तो 6 का नाम 6 और 6 6 36, तो 1/6 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये समान अंक आने की प्रायिकता हो गया। और देखो इसमें कैसे प्रश्न आएगा, देखो इसमें लिखा रहेगा कि एक सिक्का नहीं सॉरी पासा, एक पासा 2 बार उछाला जाता है, तो उसमें अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता बताओ। अंकों का योग कितना है 10 है। तो अब देखो अंकों का योग 10 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 10, 1 1 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 होगा, ये भी नहीं होगा, बड़ा गिनती ढूंढना पड़ेगा। 6 और 2 8 होगा, ये देखो यहाँ तक नहीं आएगा। देखो यहाँ से मिला, 6 3 9 होगा ना, 5 4 9 होगा, तो 6 4 10 हो गया, 5 5 10, तो तिरछी चलना है हमेशा, जैसे यहाँ तिरछी चले थे ना ऐसे यहाँ भी तिरछी ही चलना है। तो 4 6 10 5 5 10 6 4 10, तो उस संख्या कितनी आ गई 3 आ गई। 3 हो गया अनुकूल परिणाम, अनुकूल कितना है 36, तो 3 का काटोगे 3 1 3 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया 1/12 आ गया कट करके। तो ऐसे अंकों का योग 10 कहे, ऐसे अंकों का योग 9 भी कह सकता है, तो 9 में 6 3 9 5 4 9 5 4 9 6 3 9 4 आ जाएगा। अंकों का योग 8 भी कह सकता है, तो ऐसे कुछ भी कह सकता है। अंकों का योग 4 भी कह सकता है, चाहे जितना कहेगा आपको गिन लेना है, गिनने पर जितना आएगा उसको ऊपर लिख देना, और कुल परिणाम 36 है उसको नीचे रख देना। तो बस इतने प्रकार का प्रश्न इसमें बन सकता है। अब अगला देखो, अब आपको हम पासा और सिक्का हो गया, अब ताश की पत्ती पर आधारित प्रश्न आपको बता रहा हूँ। यदि आप ताश देखे हैं तो सही है, यदि आप ताश नहीं देखे हैं तो भी मैं आपको बताता हूँ ताश कैसे होता है। यदि आप ताश देखे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही समझ में आएगा, जो ताश नहीं देखा उसके पे। देखिए ताश में कुल मिलाकर के 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ता होता है। और ताश में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। कितने 4 प्रकार के। पहला होता है पान का पत्ता बोलते हैं, ऐसे बना रहेगा रेड कलर का, इसमें पान छपा रहेगा। दूसरा ईंट का पत्ता होता है, ऐसे ईंट की तरह बना रहेगा। तीसरा हुकुम का पत्ता बोलते हैं इसको, हुकुम इस प्रकार का ब्लैक कलर का रहेगा। और चौथा जो होता है चिड़ी या फूल का पत्ता होता है, ऐसे उसमें फूल बना रहेगा, इसे कहीं कहीं चिड़ी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको फूल का पत्ता बोलते हैं। तो 4 प्रकार के पत्ते हो गए।
उन चारों में से 2 पत्ता लाल रहता है और 2 पत्ता काला रहता है। इनका नाम आप पहचान लो और ये पहचान लो कि 2 लाल रहता है और 2 काला रहता है। तो देखो ये पान का पत्ता हो गया। अब एक पान के पत्ते में 13 प्रकार के पत्ते होते हैं। देखो ये पहला, इसे अक्का बोलते हैं, इक्का बोलते हैं, इक्का, इक्का दुक्का तिक्का ऐसे बोलते हैं। इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला दहला ऐसे बोलते हैं ना इसको। ऐसे इसमें भी इक्का दुक्का तिक्का चौका ऐसे बोलते हैं सब में। तो सब में 13-13 पत्ता होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद 12 और 1 13, तभी तो 52 होगा। कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। तो 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52, तभी तो 52 होगा। तो सभी प्रकार के वही पत्ते होते हैं 13-13, मतलब 13 पान के भी, 13 ईंट के भी, 13 हुकुम के भी, 13 चिड़िया फूल के भी। अब इन पत्तों में थोड़ा सा और देखो अंतर। सभी में 3 पर चित्र छपा होता है। देखो जे माने होता है जैकब, हिंदी में इसको गुलाम का पत्ता बोलते हैं। जे जिस पर लिखा रहेगा। क्यों माने क्वीन, क्वीन माने रानी, रानी माने बेगम, तो इसको क्वीन मतलब बोलते हैं, बेगम बोलते हैं। इंग्लिश में भी इसका नाम होता है, इंग्लिश में कुछ नाम अलग होता है। इंग्लिश में तो क्वीन बोलते हैं और हिंदी में, इंग्लिश में जैकब और इसमें इसको किंग, किंग माने बादशाह माने राजा बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में गुलाम का पत्ता, बेगम का पत्ता और ये बादशाह का पत्ता ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे सब में है, सब में पान का गुलाम, पान का बेगम, पान का बादशाह। ऐसे इसमें ईंट का गुलाम, ईंट का बेगम, ईंट का बादशाह। ऐसे हुकुम का गुलाम, हुकुम का बेगम, हुकुम का बादशाह। ऐसे इसमें भी हुकुम का गुलाम, हुकुम का बेगम, हुकुम का बादशाह। तो ऐसे प्रश्न होते हैं। ये ऐसे पान का अक्का, पान ईंट का अक्का, हुकुम का अक्का, चिड़ी का अक्का ऐसे सब पर छपा रहेगा। अगर ताश नहीं देखे हो तो किसी से, किसी बच्चे से मांग करके उसको देख लीजिए, आसानी से और आसान हो जाएगा समझने में आपको। तो देखिए इसमें प्रश्न कैसे आएगा। देखिए इसमें लिखा रहेगा कि इसमें लिखा रहेगा कि ताश की, इसमें पत्ता बताए कितना पत्ता है। ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा खींचा जाता है। यादृच्छा मतलब बिना देखे उसको खींचा जाता है, बिना पक्षपातपूर्ण के उसको खींचा जाता है। तो उस पत्ते की इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे ताश जो है, ताश मिला रहता है सब 52 पत्ता इकट्ठा, उसको फेंटना कहते हैं। फेंटोगे तो उसके बाद उसमें से एक पत्ता निकाल लेना, बिना देखे निकालना है। तो जब निकालोगे 52 में से एक पत्ता, तो उस पत्ते की क्या पूछा? इक्का होने की प्रायिकता। अब उन 52 में से इक्का कितना है? इक्का 4 है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब कुल कितना पत्ता है? 52 है, तो 4/52 हो जाएगा। अब इसको काट दो, 4 का नाम 4 और 13 बार 13 चौके 52 होता है। तो कितना आ जाएगा? 1/13। तो इक्का आने की प्रायिकता पूछेगा तब भी 1/13, दुक्का आने का तब भी 1/13, क्योंकि ये भी 4 है ना। ऐसे तिक्का चौका पंजा नहला दहला किसी भी पत्ते का जब पूछ लेगा तो कितना आएगा? 1/13 आएगा। अब देखो और कैसा प्रश्न आएगा। इसमें फिर से पूछा जाएगा कि लाल पत्ता होने का प्रायिकता बताओ। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचने पर लाल पत्ता होने का प्रायिकता बताओ। अब इसमें सोचो लाल पत्ता कितना है। तभी आपको बताया कि ये 13 लाल है और ये 13 लाल है, तो 13 13 26। तो 26 बटा कुल कितना है? 52। तो 26/52, 26 को 52 से काटोगे तो 26 दूनी 52 होता है, मतलब कि 1/2 आएगा। ऐसे प्रश्न आ सकता है काला पत्ता होने की प्रायिकता बताओ। तो काला आएगा तो ये भी 13 13 26 है, तो इसका भी कितना आ जाएगा? 52 हो जाएगा। और देखो कैसा प्रश्न आ सकता है। इसमें लिखा रहेगा कि एक पत्ता नहीं, सॉरी, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसमें फेस कार्ड आने की प्रायिकता बताओ। फेस कार्ड मतलब इस पर चित्र छपा हो, इस पर चित्र छपा रहता है। चित्र वाले कितने हैं? 3 3 9 3 12 4 12 3, सॉरी 3 3 6 3 9 3 12। तो कुल कितना है? 12। फेस कार्ड कितना है? 12 और टोटल कितने हैं? 52। तो 12/52 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 12/52। अब इसको काट दो 4 से, 4 3 12 और 4 से, और ये कट जाएगा, 4 1 4 और 4 3 12, 13 बार। तो कितना आ गया? 3/13 आ गया। तो कितना हो जाएगा? ये फेस कार्ड आने की प्रायिकता 3/13 हो गया। ऐसे लाल फेस कार्ड आने की प्रायिकता पूछी, सिर्फ लाल उसमें लिख दिया जाएगा, तो लाल वाला ही सिर्फ देखना है। तो 3 और 3 6, 6/52 हो जाएगा। ऐसे काला वाला पूछ सकता है, काला फेस कार्ड आने की, तो 3 और 3 6 हो जाएगा।
तो चाहे लाल वाला पूछेगा चाहे काला वाला पूछेगा, दोनों वही आंसर होगा। तो इतना प्रकार का प्रश्न इसमें बन सकता है और कोई प्रश्न नहीं बनेगा। अगर बनेगा भी तो अब सॉल्व कर ले जाओगे। अगला देखो, एक प्रकार का प्रश्न और बचा है, गेंद से संबंधित प्रश्न। तो ये प्रश्न सिंपल रहेगा। इसमें देखो गेंद दिया रहेगा, मान लेते हैं कि 3 प्रकार के गेंद दिए हैं। 4 दिया है रेड बॉल, 4 रेड बॉल, 3 दिया है ब्लैक बॉल और 2 दिया है ग्रीन बॉल, कुछ भी हो सकता है। तो एक थैली में इसको डाल दिया जाएगा और थैला बंद कर दिया जाएगा। उसमें सिर्फ हाथ डालना है और हाथ डाल करके आपको इसी में से कोई एक बाल निकालना है। इसको मिला दिया जाएगा, पता नहीं रहेगा कौन रेड है, कौन ब्लैक है, कौन ग्रीन है। आपको इसमें हाथ डालना रहेगा थैले में और हाथ डाल करके निकालना रहेगा। तो प्रश्न पूछेगा कि एक थैले में 3 प्रकार की गेंदें हैं, उसमें से 4 रेड है, 3 ब्लैक है और 2 ग्रीन है। उसमें से एक गेंद यादृच्छिक निकालने पर उस गेंद के रेड होने की प्रायिकता बताओ। रेड मतलब लाल। तो अब सोच लो लाल कितनी प्रायिकता है, अनुकूल परिस्थितियां उसे कहते हैं। तो लाल कितना है, 4 है, और कुल कितना है 4, 3, 7, 2, 9, तो 4/9। ये किसकी प्रायिकता हो गई, ये रेड बॉल की प्रायिकता हो गई। ऐसे ब्लैक बॉल की प्रायिकता भी पूछ सकता है। तो ब्लैक बॉल कितनी है, 3 है, और कुल कितनी बॉल है 4, 3, 7, 2, 9 है। तो ये कटेगा तो काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी कितना है 1/3। ये ब्लैक बॉल की प्रायिकता है। ऐसे ऑरेंज और ऐसे ग्रीन की पूछ सकता है। तो ग्रीन कितना है, 2 है, और कुल कितना है 9 है, तो 2/3 हो गया। ऐसे आंसर आपको मिल जाएगा। तो इतना ही चीज़ प्रश्नावली में आपको करना रहेगा। तो अब आप अगर प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तो जो मैंने आपको बता दिया इसी पर प्रश्न ही अब आएगा और कोई दूसरा प्रश्न नहीं आएगा। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप आसानी से उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो हम अगली वीडियो में प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।